Good morning, students. Today we will start para third of chapter 1. So we have read that the writer found a letter और उस लेटर में जो जिम मैकपर्सन थे उन्होंने अपनी वाइफ को जो भी वॉर के मैदान में हुआ वो सब अपनी वाइफ को क्या किया बताया. So we will start with para third. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. Now यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैंने उस लेटर को वापस फोल्ड किया और उसे वापस स्लिप्ड इट मतलब होता है खिसकाना, किस में खिसका दिया, उस एनवेलोप में खिसका दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट और पूरी रात मैं जागता रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू. मॉर्निंग तक मुझे पता चल गया था, मैं जान गया था कि मुझे क्या करना है. आई ड्रोव्ड इन टू ब्रिडपोर्ट. मैं गाड़ी चलाकर कहाँ गया? ब्रिडपोर्ट. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, थोड़ी ही दूर था, कुछ मील दूर. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वॉज. मैंने जो बॉय था एक अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था उससे पूछा कि कूपर बीचेस कहाँ हैं. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल. मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा मैंने क्या देखा, जो हाउस नंबर 12 था उसका जो बाहरी हिस्सा था वो बिल्कुल आग से ख़राब हो गया था. द रूफ गैपिंग, जिसकी छत क्या थी? गिरी हुई थी. एंड द विंडोज़ बोर्डेड अप, और जो खिड़कियाँ थी उन वो बस पाटियों या फिर कोई पट्टियों से ढकी हुई थी. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, जो उनके पास में हाउस था मैंने उस पर नॉक किया. एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन. और मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानता है. ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. वहाँ पर एक ओल्ड मैन थे अपने स्लीपर्स में. ही सेड ही न्यू हर वेरी वेल. वो उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे. अ लवली ओल्ड लेडी. उन्होंने कहा कि वो बहुत ही एक अच्छी ओल्ड लेडी थी. अ बिट मडल हैडेड का हो गया मतलब थोड़ी सी एक एज के बाद क्या होता है कि थोड़े से जो बूढ़े लोग होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, उसी तरीके की थी. बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी. बट हाँ, उनकी एज ऐसी ही थी तो वो इसके योग्य थी कि वो कुछ भूल जाती थी. 101 ईयर ओल्ड. कितने साल की थी वो? 101 साल की. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. वो उसी टाइम घर में थी जब इस घर में क्या लगी थी? आग लगी थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. किसी को ये नहीं पता कि फायर कैसे लगी, आग कैसे लगी थी. बट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. बट इसका रीज़न क्या था? शायद कैंडल्स की वजह से. शी यूज कैंडल रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वो कैंडल्स यूज़ करती थी रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बजाय क्या यूज़ करती थी? कैंडल्स. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. उन्हें ये लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट इन टाइम. जो फायरमैन आग बुझाने वाले थे वो तो भगवान की दया से टाइम पर आ गए. शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ. वो एक नर्सिंग होम में है अब. ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. उन्होंने मुझे क्या दिया? जो नर्सिंग हाउस था उसका एड्रेस दिया. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इनफ ईजिली इनफ. क्योंकि वो एक नर्सिंग हाउस था तो वो मुझे बहुत ही जल्दी मिल गया था. देयर वॉज पेपर चेन्स up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. वहाँ पर कुछ पेपर की चेन्स मतलब कुछ पेपर की जो पर्चियाँ होती है वो लगी हुई थी, चेन्ड अप हो रखी थी, वहाँ पर चेन से बंधी हुई थी. एंड साइड में देखा क्योंकि क्रिसमस का टाइम था तो एक क्रिसमस ट्री बना हुआ था और ऊपर एक एंजल थी उसमें. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दिया कि मैं मिसेज मैकपर्सन का क्या हूँ? फ्रेंड हूँ जो उनके लिए क्या लेकर आया? क्रिसमस प्रेजेंट. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम. मैंने वहाँ से देखा कि डाइनिंग रूम में वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. वहाँ पे सब लोगों ने, आपने देखा होगा क्रिसमस में एक तरीके की हैट पहनते हैं तो उसी तरीके की पेपर हैट पहन रखी थी. एंड they were singing. The matron had a हैट ऑन टू. मैट्रन जो वहाँ की मैनेजर थी उन्होंने भी एक हैट पहन रखी थी. एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. और वो बहुत खुश हुई मुझे देखकर. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई. उन्होंने मुझे एक मिन्स पाई भी दी. शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. और वो मेरे साथ कॉरिडोर में गई. मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स शी टोल्ड मी. उन्होंने कहा यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पर मिसेज मैकपर्सन नहीं है.
she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. वो थोड़ी सी आज वीक लग रही थी, कमज़ोर लग रही थी, इसलिए हमने आज उनको क्या दिया है, रेस्ट दिया है. शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनकी कोई फैमिली नहीं है. नो वन विजिट्स, और उनसे मिलने भी कोई नहीं आता है. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली प्लीज टू सी यू. सो आई एम श्योर, जो मैनेजर थी उन्होंने कहा, वो आपको देखकर क्या होंगी, बहुत ही खुश होंगी. शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी. कंजर्वेटरी होता है छोटा सा गार्डन विथ विकर चेयर्स, जहाँ पे बांस की लकड़ी की क्या बनी हुई थी, चेयर्स बनी हुई थी. एंड पॉटेड प्लांट्स, गमलेदार प्लांट्स थे ऑल अराउंड. एंड लेफ्ट मी, और वो मुझे वहाँ छोड़कर चली गई. ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. एक ओल्ड लेडी, बूढ़ी सी लेडी वहाँ पर एक व्हील चेयर में बैठी थी, और उनकी जो हाथ हैं वो कहाँ पर फोल्ड हो रखे थे, लैप मतलब गोदी. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इंटू अ विस्पी बन. उन्होंने एक मैसी बन बना रखा था. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और गार्डन की तरफ देख रही थी. हेलो आई सेड. शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप मी वेकेंटली. बहुत ही वेकेंटली मतलब हो गया, वो मेरी तरफ इस तरीके से देख रही थी कि वो मुझे जानती ही नहीं है. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने उन्हें विश किया. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर. मुझे ये मिला है, आई थिंक ये तुम्हारा है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. जब भी मैं उनसे बात कर रहा था तो उनकी नज़र एक टक मेरे फेस पर ही थी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने जो टिन बॉक्स था उसे खोला और उसे वो लेटर दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition. Suddenly उनके चेहरे पे एक चमक आ गई और उन्हें इस तरीके से लगा कि वो उसे पहचान गई हैं. And her face became suffused with a sudden glow of happiness. Suffused मतलब होता है पूरे चेहरे पर उनकी क्या हो गई थी, फैल गई थी. Spread all over happiness. I explained about the desk, about how I found it. और आपने पढ़ा था कि उन्हें क्या मिली थी, राइटर को एक रिवॉल्विंग डेस्क. उसके बारे में मैंने उन्हें बताया. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. बट मैंने ये नोटिस किया कि वो मेरी बात को नहीं सुन रही थी. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स. बट वो धीरे धीरे उस जो लेटर को हौले हौले सहला रही थी. सडनली शी रीच्ड आउट टुक माई हैंड. सडनली उन्होंने मेरे हाथ को क्या आगे हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ को थाम लिया. हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स. उनकी आंखों में आंसू आ गए. यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट. शी सेड. उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम क्रिसमस पर ज़रूर आओगे और तुम आ गए. हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. उसने कहा कि ये सबसे बेस्ट प्रेजेंट है मेरा क्रिसमस के लिए, गिफ्ट है. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. मतलब वो राइटर को क्या समझ रही थी कि वो क्या कौन है, जिम है. I sat down beside her and she kissed my cheek. मैं उनके पास बैठा and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim, every day. मैं तुम्हारे लेटर को रोज़ पढ़ती थी जिम. मैं I wanted to hear your voice in my head. और हमेशा तुम्हारी आवाज़ को अपने मस्तिष्क में रिमाइंड करती रहती थी. It always made me feel you were with me. और मुझे हमेशा ऐसे लगा कि तुम मेरे साथ ही हो. And now you are back. You can read it to me yourself. अब तुम मुझे खुद ही पढ़कर सुनाओ. वुड यू डू डैट फॉर मी जिम डियर. क्या तुम मेरे लिए ये करोगे जिम. आई वुड जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. मैं तुम्हारी वॉइस दोबारा सुनना चाहती हूँ. आई हैड लव दैट सो मच. मैं तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद करती थी. एंड देन परहैप्स मतलब शायद, वी विल हैव सम टी. और उसके बाद हम क्या करेंगे, चाय लेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मर्जीपान ऑल अराउंड. मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक भी बनाया है और स्वीट कवरिंग है पूरी चारों तरफ. आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान. और मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें कितना पसंद है ये. So this is all for today. Thank you.